मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे ऑफिशियल चैनल पर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर बात करूंगा, बिहार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अभी 1700 का पुल आपने देखा कि भरभरा के गिर गया। आपने देखा ना, ताश के पत्ते के तरह से 1700 करोड़ रुपया गंगा में समा गया। गंगा ने लाज रख लिया। लेकिन अब यह दूसरा जो घोटाला आया है, इसमें कौन बचाएगा? पूरे देश में 32-33 राज्य हैं, लेकिन किसी राज्य में इस तरह की घटना नहीं घटी है जो घटना बिहार में घटी है। आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ देश की संस्था नहीं, यह नहीं कह सकती बिहार सरकार कि यह मोदी ने करवा दिया। इसलिए कि हर बात में यह कहा जाता है कि जैसे पुल भी गिरा तो तेजस्वी यादव जी के जो भाई थे वह कहे ये तो भाजपा वालों ने गिरवा दिया। लेकिन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो दुनिया में जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उनमें जो 7 प्रकार के जन्मजात शिशु छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण के लिए वह अभियान चला के ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके, इसके लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। यह अभियान भारत में भी चलता है। इसके लिए 2 संस्थाएं चलाती हैं। एक का नाम है WHO और दूसरा का नाम है यूनिसेफ। हर साल स्वास्थ्य विभाग को लेके विभिन्न प्रदेशों में इसकी जांच होती है। इस साल भी जांच हुआ। जांच में यह पाया गया कि बिहार में जिन बच्चों का टीकाकरण हुआ था, कहाँ? कागज में, उन बच्चों को में वही लक्षण दिखाई दिए जो टीका लगाया जाता है, जिसका टीका लग चुका है। एक तरफ कागज में टीका लगा हुआ है और दूसरी तरफ उन बच्चों को वही बीमारी हो रही है। जब जांच हुआ तो पता चला कि सिर्फ कागज को टीका लगा है, बच्चों को टीका लगा ही नहीं। एक तरफ तेजस्वी के IT सेल तरह तरह के वीडियो बनाता है। कभी तेजस्वी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। किस तरह से प्रचारित किया जाता है, किस तरह से प्रसारित किया जाता है कि कितना अच्छा स्वास्थ्य मंत्री है। देखिए, हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, यह लोगों से मिलते हैं, और एक तरफ विश्व की जो यूनिसेफ और WHO है, वह कह रहे हैं कि बिहार में जितने टीकाकरण हो रहे हैं वह सिर्फ कागज में हो रहे हैं। यह बीमारियां फैल रही हैं 7-8 किस्म की, जैसे चिकन पॉक्स, जिसको देसी भाषा में माता जी भी कहते हैं कि मैया निकल गई हैं। वह बीमारी धीरे धीरे जो भारत से लगभग समाप्त प्राय थी, वह बिहार के विभिन्न जिलों में पाई जाने लगी है। BCG इस तरह से करके 1 साल या 1.5 साल के अंदर लगभग 6-7 टीके लगाए जाते हैं। वह सारे टीके सिर्फ और सिर्फ कागज में लगाए जा रहे हैं। कहाँ है तेजस्वी बाबू? शर्म से शर्म नहीं आती आपको? कहीं ये 9वीं फेल का असर तो नहीं है? कहाँ है आपका ये IT सेल? अब आके इस बात का क्यों नहीं जवाब देता? जवाब दीजिए ना। ये न भारतीय जनता पार्टी कर रही, न भारत की सरकार कर रही है, न राजनीति कर रही। ये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। कितना बड़ा घोटाला है। आप कार्रवाई तो खैर पुल वाले में भी आप कार्रवाई नहीं किए। जिस इंजीनियर के वजह से पुल गिरा, जो आपका इंचार्ज था, पथ एवं निर्माण निगम का जो इंजीनियर था, उसको आप दिखाने के लिए सस्पेंड किए। 24 घंटे के अंदर उसको पुनः पटना के ऑफिस में अटैच कर दिया जाता है। कौन सी मजबूरी थी? एक तो घोटाला वहां आपने किया। क्या आप पिताजी के किए हुए कार्य माने रास्ते पर ही तो नहीं चल रहे हैं? खैर, DNA वही हो सकता है, लक्षण तो मिलते ही हैं।
अगर बाप, लेकिन हमारे वहाँ यह कहा जाता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। हम तो उम्मीद किए थे आप जिस तरह से काम कहे थे, लोगों से, जनता में जिस तरह से विश्वास बताए थे कि हम अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अलग रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरा पेपर में छपा है, मीडिया में छपा हुआ है, पूरा WHO की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे आप? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, और एक तरफ आप बिहार की बात करते हैं। आपकी जिंदगी आपके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया या आप पढ़ नहीं पाए, तो बिहार के उन बच्चों की जिंदगी तो मत खराब करिए। उनका क्या दोष? यह भी नहीं है कि आपके सरकार का पैसा लग रहा है, यह WHO आपको पैसा दे रहा है, टीका दे रहा है, सिर्फ आप अपने कर्मचारियों से लगवा देना है, यह भी आपसे नहीं हो पा रहा है। बड़े बेशर्म हैं आप, और इस पर ढोल पीटा जाएगा। बिहार का IT सेल, आपके जो ये गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये निकलेंगे और कहेंगे कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है आपका काम। कितने शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी तो पता नहीं मिलता है, गंगा जी पूरी बह रही हैं, वहाँ आप गए भी नहीं। एक तरफ रेल हादसा हुआ तो 3 दिन वहाँ मंत्री खड़ा था, इतनी बड़ी घटना घट गई, विभास यादव उसमें दबा हुआ है, आपकी पूरी टीम अभी तक खोज नहीं पाई, वहाँ आप पहुँच नहीं पाए, तब तक दूसरा घोटाला हो गया। कहीं यह उसका श्राप तो नहीं है मनीष कश्यप का? यह भी हो सकता है। किसी को अनायास अगर मुकदमे में फंसाएंगे तो ठीक है, आप सत्ता पा गए हैं, लेकिन जब आत्मा गरीब की रोती है, एक ईमानदार और गरीबों के सेवक की आत्मा रोती है, उसको भोगना तो पड़ेगा ना बाबू। पाप कहीं जाता नहीं है, वो धीरे धीरे ग्रास देता है। हो रहा है ना। एक तरफ आपको शर्म आना चाहिए, जिस प्रधानमंत्री को आप 24 घंटा यह कहते हैं, तरह तरह के रोज लांछन लगाते हैं, उसको पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं प्रधानमंत्री को। आज तक यही कोरोना काल था जो विश्व की महामारी थी, भारत में नहीं था, दुनिया में था। कोई ऐसा देश ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित नहीं था। उसने भारत के स्वदेशी 2 वैक्सीन बना के इसी देश में, अपने देश में बनवा के, और पूरे देश के सभी नागरिकों को 2 बार लगवा दिया। और आप स्वास्थ्य मंत्री होकर बिहार के बच्चों को एक टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मोदी को हम हराएंगे 2024 में। है कोई तुलना? WHO ने बता दिया आपकी औकात, इसी आधार पर हराएंगे। है कोई तुलना? अरे अभी समझ जाइए, उन बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन बच्चों का टीकाकरण इसी समय आपको सस्पेंड कर देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, संबंधित अधिकारियों को बुला के फटकार लगाना चाहिए। एक तरफ आपको पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाया कि 80% 90% जो ब्लॉक स्तर के, अनुमंडल स्तर के जो हॉस्पिटल है, उसमें जांच की सामग्री नहीं है, ECG नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करके, और हाईकोर्ट फटकार लगाता है आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। आप एक तरफ बिहार में आपका IT सेल प्रोपेगेंडा फैलाता है, दूसरे तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं कि बच्चों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। आप 5-5 मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, और सारे के सारे मंत्रालय लगातार फेल होते जा रहे हैं। फिर भी आप लोग हेलीकॉप्टर ले लिए हैं और जेट ले लिए हैं, और उड़ के मोदी को हराने के लिए संगठन बनाइए। संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस समय ज़रूरत है बिहार के उन बच्चों का, और बिहार में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको रोकने का, उस पर काम करने का। ये है आपकी नैतिक जिम्मेदारी, और इस पर काम करना चाहिए। ठीक है मित्रों, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी बिहार के मुद्दे आएंगे हम उस पर लगातार आपसे मिलते रहेंगे और इनकी रिलाई करते रहेंगे। धन्यवाद।